मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, सपनों का असल अधिकार है अपना। तो भाई, हमने जो बचपन से सपना देखा है कि हमें एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, तो उस सपने को पूरा करने के लिए हमें करना है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब प्रैक्टिस। तो वक्त आ चुका है, हमारी एग्जाम 30 डेज में है। तो उस एग्जाम को अगर हमें क्रैक करना है, एमएसटीसीटी को हमें क्रैक करना है, एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिलना चाहिए, तो उसके लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस एक महीने में बेटा हमें जी तोड़ मेहनत करनी है, जबरदस्त मेहनत करनी है, पूरे के पूरे चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ताकि हमें एक अच्छा परसेंटाइल मिल सके और एक अच्छा कॉलेज मिल सके। ठीक है, तो एमएसटीसीटी में मैथमेटिक्स का कितना ज्यादा वेटेज है ये आप सभी को पता है, और 50% वेटेज मतलब 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स आने वाला है, जिसमें से 50 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। तो उसी मैथमेटिक्स की शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपके सामने लेके आया हूं, जिसमें हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो शॉर्ट ट्रिक से इजी वेज में सॉल्व कर सकते। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे बेटा मैथमेटिक्स में एमएसटीसीटी में लगने वाली शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, मतलब मैट्राइसेस। तो देखो भाइयों, जब मैट्राइसेस में क्वेश्चन आता है तो आपको फाइंड करने को बोला जाता है एडजॉइंट मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? एडजॉइंट मैट्रिक्स या फिर इनवर्स मैट्रिक्स। तो आपने स्टेट बोर्ड में पढ़ा होगा बेटा, जब हमें एक मैट्रिक्स गिवन रहती है तो हम सबसे पहले निकालते हैं बेटा वो कोफैक्टर मैट्रिक्स। यस, उसके बाद निकालते हैं हम एडजॉइंट मैट्रिक्स, उसके बाद निकालते हैं हम इनवर्स मैट्रिक्स। एक तो ये मेथड हो गई। उसके बाद अगर आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है तो अगेन आपको पता है कितना लंबा प्रोसीजर है। या फिर ए इनवर्स मैट्रिक्स आप रिडक्शन मेथड से फाइंड कर सकते हो, या फिर आप इन्वर्जन मेथड से फाइंड कर सकते हो। लेकिन ये सब मेथड्स आपने यूज की है कि इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर यूज करना है, रिडक्शन यूज करना है, इन्वर्जन यूज करना है, लेकिन इसमें कितना समय लगता है आप सभी लोगों को पता है। इसलिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिससे आप इनवर्स मैट्रिक्स हो या एडजॉइंट मैट्रिक्स हो तुरंत निकाल सकते हो। कैसे? जैसे अगर आपको मैट्रिक्स ए गिवन है बेटा, वो गिवन है 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट सभी को पता है बेटा, कैसे निकालते हैं हम? कैसे? 2 3 जा 6 माइनस 4 1 जा 4, मतलब डिटर्मिनेंट कितना आया? 2। कितना आया? 2। तो आपको निकालना है बेटा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो आपको पता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आ गया। अब एडजॉइंट कैसे निकालोगे? एकदम सिंपल तरीका बेटा, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है, जो भी डायगोनल के एलिमेंट है, जो भी डायगोनल के एलिमेंट्स है बेटा, अच्छे से ध्यान दो, उसे करना है एक्सचेंज या फिर इंटरचेंज। उसे क्या करना है बेटा? इंटरचेंज। डायगोनल के एलिमेंट को करो इंटरचेंज। चलो कर लेते हैं। मुझे बताओ 2 3 है तो ये आ जाएगा 3 2। क्लियर है? उसके बाद जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है, जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये 1 और 4, जो भी आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट है, जो भी आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट है बेटा, उसका करना है आपको साइन चेंज। उसका क्या करना है? साइन चेंज। तो सिंपल, ये 4 है तो ये -4 हो जाएगा, और ये 1 है तो ये -1 हो जाएगा। सिंपल, मिल गया इनवर्स। एडजॉइंट भी निकाल सकते हैं, इनवर्स भी निकाल सकते हैं तुरंत, कोई भी बड़ी बात नहीं है, तुरंत निकाल सकते हो आप। जैसे कि मुझे बताओ, अब अगर आपकी एक मैट्रिक्स दी है यहाँ पे बी, वो दी है 2, चलो ये लेते 4 2 6 5, 4 2 6 5। तो डिटर्मिनेंट बी कितना मिलेगा जल्दी से? 20 माइनस 12 कितना? 8। तो ए इनवर्स का फार्मूला सभी को पता है,
1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना 8, और इसकी तुरंत में इनवर्स मैट्रिक्स लिखो, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से देखो। ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसको इंटरचेंज कर लो तो ये हो जाएगा बेटा 5 4। यस, इसका साइन चेंज कर दो, ये -2 -6, दैट्स इट। क्लियर है? तो 2/2 का डिटर्मिनेंट तुरंत सॉल्व कर लोगे, इनवर्स निकाल लोगे, एडजॉइंट भी निकाल लोगे। क्लियर है बच्चा लोग? ये क्लियर है। अब देखते हैं बेटा आगे आगे। अब हम देखते हैं बेटा 3/3 का कैसे करने का सर, 3/3 का कैसे करने का। तो बहुत इजी है बेटा, 3/3 का भी करेंगे। अगर आपको मैट्रिक्स दिए 1 0 2 3 4 5 0 2 1, ये मैट्रिक्स दिए, तो सभी को डिटर्मिनेंट निकालना आता है, सभी को डिटर्मिनेंट निकालना आता है। कैसे? सभी को पता है। अब मैं डायरेक्ट बताता कि इसके एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इसके एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो इसको लिख लो भाई एज इट इज। क्या दिया है? 1 0 2 3 4 5 0 2 1। क्लियर है? फिर ये दो रो आगे लिख लो, 1 3 0 0 4 2 0 4 2। मतलब ये जो दो कॉलम थे वो आगे लिख ले। मतलब ये देखो, ये C1 कॉलम और ये C2 कॉलम। उसके बाद ये जो दो रो 1 है, ये रो 1 और ये रो 2, उसको कॉपी पेस्ट करके नीचे लिख लो। मतलब क्या? 1 0 2 1 0। उसके बाद रो 2 क्या है? 3 4 5 3 4, और इसमें से पहले रो और पहले कॉलम को मार दो गोली, पहले रो और पहले कॉलम को मार दो गोली। अब देखो मैं लिखने वाला हूं बेटा एट जॉइंट मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? एट जॉइंट मैट्रिक्स। एकदम सिंपल है, एट जॉइंट ए कैसे मिलेंगी? तो देखो 4 1 जा 4, माइनस 5 2 जा 10, तो 4 - 10 कितना? -6। ठीक है, 5 0 जा 0, -3 1 जा 3, मतलब कितना? -3। कॉलम वाइज लिखना है, रो वाइज जा रहे, कॉलम वाइज लिख रहे। 3 2 जा 6, -0, मतलब ये कितना? 6। अगेन 2 2 जा 4, -0, मतलब 4। 1 1 जा 1, -0, ये 1। 0 इंटू 0 0, -1 इंटू 2 -2। अगेन 0 इंटू 5 0, -4 2 जा 8, मतलब ये -8। अगेन 2 3 जा 6, -5 1 जा 5, मतलब कितना? 1, और ये 1 4 जा 4, -0। सिंपल, रो वाइज किया। क्या किया? रो वाइज किया, और लिखा कैसे? कॉलम वाइज। यस, क्लियर है? तो सिंपल क्या मिल गया रे बाबा? एडजॉइंट। अब सभी को पता है इनवर्स कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। क्या ये समझ में आया बच्चा लोग? जल्दी बताओ। यस, क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो, तो कोई भी 2/2 किया फिर 3/3 का इनवर्स आए, हम उसका एडजॉइंट निकाल सकते, कोफैक्टर निकाल सकते, इनवर्स निकाल सकते। एडजॉइंट निकाल लिया। अब इसका कोफैक्टर बोला रहता तो मैं इसका रो को काय में कन्वर्ट कर देता? कॉलम में। कोफैक्टर मिल गया। क्लियर है? चलो अब देखते हैं बेटा डिफरेंशिएशन। क्या देखते हैं? डिफरेंशिएशन। तो सिंपल है, जब भी आपको एक फंक्शन दिया y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स इन्फिनिटी टाइम्स। कितने टाइम्स? इन्फिनिटी टाइम। तो आपको करना क्या है? तो उस केस में आपका dy/dx आ जाएगा। डिवाइड में लिख दो 2y - 1, डिवाइड में लिख दो 2y - 1। और यहां पे कौन सा फंक्शन दिख रहा है? साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सिंपल, y था रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स इन्फिनिटी तक। तो मैंने क्या लिख दिया? डिवाइड में 2y - 1, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। वैसे ही इधर देखो, रूट tan x प्लस रूट tan x प्लस रूट tan x, ऐसा इन्फिनिटी टाइम्स है। सर मुझे याद है रूट में कोई फंक्शन इन्फिनिटी टाइम्स है, रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर, तो डिनोमिनेटर आता है 2y - 1, डिनोमिनेटर आता है 2y - 1, और tan x का डेरिवेटिव रे बाबा सेक्वेयर x, tan x का डेरिवेटिव सेक्वेयर x। तो बेटा आपको सिंपल एक फार्मूला याद करना है कि y इज इक्वल टू, आपको अगर कोई फंक्शन दिया है, y इज इक्वल टू आपको फंक्शन दिया है रूट एफ ऑफ एक्स प्लस रूट एफ ऑफ एक्स प्लस रूट एफ ऑफ एक्स प्लस रूट एफ ऑफ एक्स इन्फिनिटी तक। कहां तक मेरे भाई? इन्फिनिटी तक। तो उस केस में आपका dy/dx आता है बेटा
उस केस में आपका dy बाई डी एक्स आता है 2y माइनस 1 और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। चलो और बता देता हूं, ऐसा ही कुछ कोई भी फंक्शन आ सकता है। सपोज ऐसे आया y इज इक्वल्स टू रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स, ये जा रहा इंफिनिटी तक। तो उस केस में मेरा dy बाई डी एक्स आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2y माइनस 1 और log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, 1 बाय एक्स। क्लियर है? क्लियर है? यस। ऐसा आया तो रे बाबा जल्दी से बताओ, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x, ये जा रहा इंफिनिटी तक y इज इक्वल टू, तो इस केस में dy बाई डी एक्स आ जाएगा बेटा 2y माइनस 1 डिवाइड में और e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। तो ऐसे 1000 प्रॉब्लम बन सकते, आपको पता होना चाहिए करना क्या है। सिंपल है, रूट में फंक्शन है, प्लस रूट में फंक्शन है, प्लस रूट में फंक्शन है और ये इंफिनिटी तक जा रहा है। ये सिलसिला कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक। तब मेरा dy बाई डी एक्स आ जाएगा बेटा, जो भी फंक्शन दिया है, साइन दिया, कॉस दिया, टेन दिया, कॉट दिया, सेक दिया, कोसेक दिया, उसका डेरिवेटिव अपॉन में 2y माइनस 1। क्या ये बात सबको क्लियर है मेरे भाई? क्या ये बात सबको क्लियर है? चलो ये हो गया भाई। अब बढ़ते आगे। अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, आपको क्या दिया है? x इंटू वाई मल्टीप्लीकेशन में, x इंटू वाई मल्टीप्लीकेशन में। x का पावर 3 है, y का पावर 4 है। x का पावर 3 है, y का पावर 4 है और इधर में x प्लस वाई एडिशन में, तो इसकी पावर की एडिशन करोगे तो 4 प्लस 3 कितना है? 7। तो इस केस में बेटा, इस केस में मेरा dy बाई डी एक्स आ जाएगा सीधा सीधा y बाई एक्स। क्या आएगा रे? y बाई एक्स। अगेन देखो, x इंटू वाई मल्टीप्लीकेशन में, x प्लस वाई एडिशन में। इधर देखो 2 प्लस 3 5 और इधर भी 5, तो इधर भी dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? y बाई एक्स। मतलब एक बात याद रखना है, x इंटू वाई मल्टीप्लीकेशन में है और इक्वल टू में x प्लस वाई एडिशन में है, तो उसके पावर में जो भी दिया है उसका एडिशन इसके पावर में होना चाहिए। x का पावर p इंटू वाई का पावर q इज इक्वल टू x प्लस वाई का पावर p प्लस q। तो उस केस में मेरा dy बाई डी एक्स आएगा बेटा y बाई एक्स। क्या आएगा रे बाबा? y बाई एक्स। क्या आएगा? y बाई एक्स। चलो और बता देता हूं, अगर आपको ऐसा दिया है x टू द पावर 7 इंटू वाई टू द पावर 6 और इधर बोला है x प्लस वाई टू द पावर 13, तो बताओ भाई इसका dy बाई डी एक्स कितना आएगा? तो इसका dy बाई डी एक्स आ जाएगा सीधा सीधा y बाई एक्स। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करते बैठने की कोई जरूरत है क्या रे मेरे भाइयों? बिल्कुल नहीं, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा क्या है। तो यस, हाँ, अब देखो y इज इक्वल्स टू दिया है बेटा, y इज इक्वल्स टू दिया है tan इनवर्स, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स cos x प्लस साइन x और नीचे में cos x माइनस साइन x है। देखो जो ऊपर में टर्म है वही नीचे में टर्म है, सिर्फ साइन का चेंज है, सिर्फ साइन का चेंज है। जो ऊपर में टर्म है वही नीचे में टर्म है, सिर्फ साइन का चेंज है। तो इस केस में मेरा जो dy बाई डी एक्स आएगा वो 1 आ जाएगा बेटा। क्या आएगा? 1। और यहाँ पे पॉजिटिव साइन था इसलिए पॉजिटिव 1 आ गया। क्लियर है? तो मुझे बताओ यहाँ पे भी सेम dy बाई डी एक्स का आंसर 1 ही आएगा, लेकिन ऊपर में साइन क्या है? माइनस, तो क्या आएगा रे पापा? माइनस आएगा। यस, क्या आएगा? माइनस आएगा। क्लियर है? तो देखो सिंपल शॉर्ट ट्रिक्स है जिसको याद रख के आप, जिसको 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट लगने वाले उसको तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में निकाल सकते हो, तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में निकाल सकते हो आंसर्स। क्लियर है? क्लियर है? यस। चलो आगे देखते हैं बेटा। हाँ आगे देखते हैं, चलो कुछ इंटीग्रेशन की देखते हैं, कुछ इंटीग्रेशन की देखते हैं। तो इंटीग्रेशन की क्या है देखो, हाँ, तो एक सिंपल ट्रिक बताता हूं मैं आपको।
इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है और उसी का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, उसी का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो हमारा आंसर आएगा बेटा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। चलो फॉर एग्जांपल देखते। अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में साइन एक्स है और साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर में कॉस एक्स इंटू डी एक्स है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर। वैसे ही अगर आपको इंटीग्रेशन में अगर बोला है एक्स स्क्वेयर प्लस 4 एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स, और इसी एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x और 4x का 4, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में प्रेजेंट है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में प्रेजेंट है, तो डायरेक्ट लिख देंगे बेटा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब क्या, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 प्लस सी। क्लियर है, क्लियर है। चलो और एक देख लेते। अगर आपको बोला इंटीग्रेशन में बोला है log x प्लस ई टू द पावर x प्लस 4 इंटू डी एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट लॉग ऑफ मॉड ऑफ लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस 4 प्लस सी। क्लियर है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो हम लिख सकते लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। नीचे का फंक्शन ऊपर में है, नीचे का फंक्शन ऊपर में, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी प्लस सी। क्लियर है। चलो और एक देख लेते बेटा। अब इंटीग्रेशन में ध्यान दो, इंटीग्रेशन में ई टू द पावर एक्स है, साथ में एक फंक्शन दिया है और उसी के साथ उसका डेरिवेटिव दिया है, तो हम इसको लिखेंगे बेटा ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। जैसे इंटीग्रेशन में दिया है ई टू द पावर एक्स और आपको दिया है बेटा साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो आपका आंसर आ जाएगा ई टू द पावर एक्स। मुझे बताओ ये क्या है, आपका फंक्शन है, उसी का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इधर दिया है, तो आंसर कितना आ जाएगा ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। क्लियर है। वैसे ही ई टू द पावर एक्स दिया है बेटा आपको tan एक्स प्लस 2 प्लस सेक्वेयर एक्स, तो सिंपल tan एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव सेक्वेयर एक्स, तो हम लिख सकते ई टू द पावर एक्स इंटू tan एक्स प्लस 2 प्लस सी। क्लियर है। तो सिंपल ये शॉर्ट ट्रिक्स है, इसको अच्छे से याद करो बेटा। आप तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 5 से 10 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है, क्लियर है। तो बिल्कुल बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी टाइप के और शॉर्ट ट्रिक्स लेके, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सको। ठीक है बेटा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो।